मंत्री जी, क्या उद्देश्य है? बुंदेलखंड के महोबा दौरा करने पहुंचे हैं। बस किसान भाइयों से मिलने, यहाँ की फर्टिलाइज़र की पोजीशन को देखने और सर फेस टू कैमरा सर कठिनाइयों का कहीं यदि कठिनाइयाँ हैं तो उसका निराकरण किया जाए, इस उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया। सर कहाँ आप गए हैं और क्या पाया आपने? जिस तरह से किसान यहाँ से खाद को लेकर जद्दोजहद कर रहा है, तमाम देखिए, परेशानियां एक तो आप लोग अनावश्यक गलत तरीके से इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जद्दोजहद हो रहा है। मैं सुबह से बुंदेलखंड के 2 जनपदों के भीतर व्यापक रूप से भ्रमण किया। मैंने हमीरपुर को भी देखा और महोबा को भी देखा। कहीं पर मैंने जद्दोजहद होते हुए देखा नहीं है, लेकिन अनावश्यक तरीके से मीडिया से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, अनावश्यक इसका कोशिश इस तरीके से न करें कि जिससे बदअमनी फैले। हमारा काम सहूलियत देना है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार इसके लिए निरंतर प्रयास कर रही है और पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र हम लोगों ने यहाँ पर उपलब्ध अब तक कराए हैं। किसी भी किसान को कहीं पर भी कठिनाई नहीं होने दी है और आगे भी मैं आपको यहाँ से आप लोगों के माध्यम से किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र मिलेगी। आज जहाँ तक आज की तारीख है 29 तारीख, यहाँ इस जिले के भीतर 1745 मेट्रिक टन DAP, 3070 मेट्रिक टन ये महोबा के भीतर 1870 मेट्रिक टन DAP, 1233 मेट्रिक टन NPK और 4751 मेट्रिक टन यूरिया है। मेट्रिक टन का मतलब कि एक मेट्रिक टन में 10 कुंटल होता है, तो हजारों कुंटल यहाँ पर DAP, NPK, यूरिया उपलब्ध है। तो इसलिए कोई जैसा आपने कहा उसका कोई कारण नहीं बनता है। और हम लोगों ने पिछले दिनों में जो उपलब्ध कराया है इसी महोबा जनपद के भीतर, आप पुराना वाला रिकॉर्ड दे दीजिए, कल का दीजिए। गत वर्ष 28 सितंबर 2024 तक 1360 मेट्रिक टन DAP का सेल हुआ था और इस साल 3487 मेट्रिक टन, यानी गत वर्ष की तुलना में 2187 मेट्रिक टन अधिक जो है वो DAP की खपत अभी तक इस महोबा जनपद के भीतर हुई है। 2831 टन का मतलब ये हो गया कि लगभग 2800 कुंटल से ज़्यादा गत वर्ष की तुलना में 28,000 कुंटल से ज़्यादा खपत इस साल DAP की आपके महोबा में हुई है। और इसी तरीके से यूरिया गत वर्ष 1990 मेट्रिक टन था खपत 29 सितंबर को आया हूँ 28 सितंबर तक, और इस साल 2683 मेट्रिक टन, यानी गत वर्ष की तुलना में 693 मेट्रिक टन ज़्यादा हुई है। 35% यूज यूरिया का गत वर्ष की तुलना में बढ़ा है। तो यह बुंदेलखंड की जमीन पहले से ही कम उत्पादक है। इसके भीतर जितना DAP और यूरिया और NPK डालेंगे रासायनिक फर्टिलाइज़र, उतना ही ज़मीन जो है वो उर्वरा शक्ति उसकी घटती जाएगी। इसलिए किसान को भी इस बात का जागरूक किया जाना चाहिए कि संतुलित मात्रा में ही वो इनका प्रयोग करें। बावजूद उसके हमारी सरकार ने इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र यहाँ पर उपलब्ध कराया है, अभी भी करा रहे हैं और रबी के सीजन भी कराएंगे। किसी किसान को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। खामी कहाँ पे है? किसान इकट्ठा हो रहे हैं, जिससे किसान लाइन में लगते हैं। भाई हमको भी देखे, आया हूँ मैंने 5-6 दुकानें देखी, एक दुकान पर तो एक भी आदमी नहीं था और वहाँ पर कम से कम जो है 4,000 बोरों से ज़्यादा फर्टिलाइज़र था। सर मगर विपक्ष तो सरकार पर तमाम सवाल डाल विपक्ष रहा के है। कहने की बात है और यहाँ का मौके पर देखा जाना दूसरी बात है। दूसरा, जो फर्टिलाइज़र साधन सहकारी समितियों पर जाता है, BPAC सोसाइटी पर, वही फर्टिलाइज़र प्राइवेट डीलर्स के पास भी जाता है। दोनों के पास पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र्स हैं और इस नाते किसान को दोनों जगह पर जाना चाहिए, ये मैं उनसे कहना चाहता हूँ। इसमें से अधिकांश जो
फर्टिलाइज़र आती है, चाहे डीएपी आती है, एनपीके आता है, यूरिया आता है, ये सब विदेशों से इंपोर्ट होकर के आती है। रसिया से आता है, ये ब्राज़ील से आता है, ओमान से आता है, और ऐसे तमाम मोरक्को से आता है। तो यहाँ ये भ्रम होना कि ये इस कंपनी का है, ये उस कंपनी का है, वो इस भ्रम को पहले निवारण होना चाहिए और उसमें आपको मदद करनी चाहिए सर, उसमें आपको सहयोग करना चाहिए। और अभी कल और 1000 कल और परसों में यहाँ पर्याप्त मात्रा में और भी फर्टिलाइजर आ रही है। अगले 3 दिन में बुंदेलखंड के भीतर 3 रेक आकर के लगेंगी और प्रयागराज से भी जो है यहाँ पर एनपीके डीएपी आएगी। इसलिए किसी किसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता अनुरूप जब उनकी खेती का समय आता है तो वो उसको लें, ये मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। एक दूसरी बात, तीसरा, बुंदेलखंड सदियों से दलहन का हब माना जाता रहा है और तिलहन का हब माना जाता रहा है। यानी दलहन और तिलहन की खेती रबी के मौसम में यहाँ पर ज़्यादा पैमाने पर होती रही है। हमारी सरकार इस बात की व्यवस्था कर रही है, योगी जी की सरकार, कि हजारों तिलहन के मिनी किट और दलहन के निःशुल्क मिनी किट किसान भाइयों को उपलब्ध करा रही है। मैं चाहूँगा कि किसान भाई ऑनलाइन उसका आवेदन पत्र दें। कुछ किसानों ने आवेदन पत्र भी दिया है और हर ब्लॉक के हिसाब से हमने लक्ष्य रखा है। यदि वो लक्ष्य से ऊपर अप्लीकेंट आते हैं तो उनकी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उनकी लॉटरी निकाली जाएगी। और इसलिए यहाँ पर जितने सुन रहे हैं उनसे भी और आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आधा एकड़ का दलहन का, चाहे वो चना लगाना चाहें, मसूर लगाना चाहें, मटर लगाना चाहें, हम उनको उसके लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध करा रहे हैं। और इसी प्रकार से